भारत में इस समय मुस्लिमों का वो हाल है जो 1980 में दलितों का हाल था। तो मैं आदरणीय राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, 1980 में तो आपकी सरकार थी, उस समय दलितों पर अत्याचार आप ही करते थे, ये भी साबित कर दिया आपने अमेरिका में जाके। शौचालय योजना, पहले लोग खुले में हगने जाते थे, खुले में लकड़ी लेने जाते थे, खुले में पानी भरने जाते थे। आज हर घर जल नल के माध्यम से टोटी है, गैस सिलेंडर मोदी जी ने दे दिया, तमाम चीज़ें, शौचालय दे दिया हमारी बहन बेटी घर में। नहीं तो तमाम रेप तो इसी से होते थे, लोग बहन बेटियां जाती थी बाहर। और दूसरी चीज़, संसद भवन से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, तो उन्होंने मोदी समाज को गाली दिया, तो रद्द होनी थी, कोई भी होगा। और ये खैर मनाए कि जमानत पे चल रहे हैं, उनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। मोदी सरकार से मेरी आवेदन है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। जब से 2024 के चुनाव का बिगुल बजा है, तब से पूरे देश की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो गर्म होती जा रहा है। राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो टीवी और अखबारों में चलाने के लायक नहीं है। अभी विदेश में जाके, विदेश दौरे पे राहुल गांधी ने ये कह दिया कि भारत में नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान मानने लगे हैं और वो उनका बस चले तो भगवान को भी समझा देंगे। अब हमारे साथ ऐसे में हम हैं ग्राउंड जीरो पे, और हमारे साथ हैं बराबर जो जिन्हें आप अपने मोबाइल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे। सर, क्या कहना है, राहुल गांधी अगर विदेश यात्रा पे जाते हैं और भारत की बदनामी करते हैं तो ये नहीं लग रहा है कि वहाँ जाके ये सब करना उचित नहीं है राहुल गांधी के लिए और भारत देश के लिए? देखिए, राहुल गांधी जो करते हैं उनकी बात मजाक में ही ली जाती है। राहुल गांधी को जब जहर उगलना होता है तो अमेरिका निकल जाते हैं वो, तो वहाँ पे जाके जहर ही उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में इस समय मुस्लिमों का वो हाल है जो 1980 में दलितों का हाल था। तो मैं आदरणीय राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, 1980 में तो आपकी सरकार थी, उस समय दलितों पर अत्याचार आप ही करते थे, ये भी साबित कर दिया आपने अमेरिका में जाके। और दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। अगर मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी होती तो केरल में हिंदुओं का ये हाल नहीं होता। तमाम जगहों पे। तो ये हमेशा ये मुस्लिमों का साथ देने वाले नेता हैं। आपने कहा कि जब राहुल गांधी को जहर उगलना होता है तो विदेश चले जाते हैं। भाई, आप संसद में जब वो बोलते हैं उनका भाषण ट्रिम करवा देते हैं, यहाँ पे जो है सो उनका संसद ये सीट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, तो कैसे विदेश में ही बोलेंगे? भारत में आप उनको बोलने नहीं देते हैं। देखिए, जब उनकी सरकार थी तब भी वो उनको कोई नहीं बुलाता था, कोई न्यूज़ चैनल बुलाता ही नहीं था, क्योंकि एक मजाक थे। अब भी वही हाल है, उनको कोई नहीं बुलाता। और संसद भवन की बात है तो संसद भवन में उनको बोलने का तरीका नहीं है, तो कौन उसकी बातों को गलत सही सुनेगा। और दूसरी चीज़, संसद भवन से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, तो उन्होंने मोदी समाज को गाली दिया, तो रद्द होनी थी, कोई भी होगा। और ये खैर मनाए कि जमानत पर चल रहे हैं, उनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। मोदी सरकार से मेरी आवेदन है। और जितनी सुरक्षा वापस लेकर उनको जेल में बंद करो, वो वही काम करते हैं। और मोदी जी के काम की बात होगी तो मोदी जी अभी देख लो, जीडीपी हमारा 7.2 है ग्रोथ, और तमाम जो बड़े बड़े विकसित देश है उनका 1 पॉइंट से भी कम है। चीन है, चीन का 4 पॉइंट है। तो मैं इतना दावा कर सकता हूं कि आने वाले 2030 तक अपना देश नंबर 1 होगा, विकसित देश होगा। कोई नहीं रोक सकता मोदी जी जब तक हैं। और मोदी जी के रहते हुए ही मैं कह सकता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और विकसित देश भारत बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और तमाम चीज़ें देख लो, हिंदुस्तान में पहले सड़कें 3 किलोमीटर बनती थी रोज, आज बन रही है 37 किलोमीटर। वंदे भारत ट्रेन मोदी जी ने चालू कर दी, जो कि पहले 8-8 घंटे लगते थे पहुंचने में तमाम जगह, आज 2 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। तमाम योजना उनकी देख लोगे तो हर गरीबों तक जुड़ा है वो तमाम योजना। मान रहे हैं कि देश में विकास जो है वो अच्छे गति से हुआ है, देश का विकास, लेकिन महंगाई जिस गति से हो रहा है वो विकास को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि महंगाई बढ़ा है? देखिए, महंगाई की बात है तो महंगाई तो भाई तमाम विश्व की बात करोगे तो मैं बताऊंगा उस हिसाब से। खाली हिंदुस्तान की बात करोगे तो भाई आपको लगेगा महंगाई। तो हम विश्व की बात करेंगे, दूसरे देश की बात करें, हम दूसरे देश जाके जिए क्या वहाँ? नहीं, तमाम पूरा देखो, कोरोना काल जब से हुआ, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। मोदी जी ने सब आम आदमी को अनाज मुफ्त मुहैया कराया, और आज भी चल रहा है वो योजना। तो महंगाई की आप बात करोगे तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है उस हिसाब से। पहले लोग कितना कम पैसे इनकम थी, 7-8 हज़ार सैलरी थी, आज आम सैलरी 15,000 20,000 हर कोई आम इंसान कमा रहा है। कहीं भी देख लो भाई, कोई ऐसा इंसान नहीं कमा रहा है, बढ़िया आराम से कमा रहा हो। कोई देख लो भाई साहब, एंड्रॉइड फोन हर एक के पास होगा, जेब में पैसे होगा, किसी को भी देख लो कहीं भी। लोग तो कहते हैं कि जो बीजेपी के समर्थन में बोलता है उनके पेटीएम में 500 रुपया डाल दिया जाता है। भैया, कौन डाल देता है? हमें भी आके बता दो। वहीं से तो कमाई नहीं आ रहा आपका कहीं? अरे भाई साहब, कमाई वहाँ से आती तो क्या जरूरत थी? ऐसी कमाई की हमें जरूरत नहीं है। हम उसी का भाई साहब गुणगान करते हैं जो देश हित की बात करता है। हम ऐसे बंदों का नहीं करेंगे जो भारत को तोड़ने की बात करे। भारत में आतंकी हमला कराए, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी थी, 7 साल इन्होंने दामाद बना के बैठा। अफजल गुरु को ये कहते थे कि भाई साहब गलती हो गई उससे। हाफिज सईद को साहब कहते थे, ओसामा बिन को कहते थे जी है, और बुरहान वानी को कहते थे भटका हुआ नौजवान है। तो इनकी क्या बात करो जो आतंकवादियों। बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार में जो पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक चल रहा है?
एक नंबर है, कहीं भी देख लो। यूपी की बात देख लो, यूपी में कोई अपराधी कांपता है आज, खुद कहता भैया मेरे को गिरफ्तार कर लीजिए। दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? दिल्ली पुलिस भाई साहब एलजी के अंडर में आती है, केजरीवाल के भी अंडर में है। केजरीवाल के अंदर में आती है दिल्ली पुलिस जी, मोदी के अंदर में आता है, केजरीवाल के अंदर में आता एलजी के अंडर में भी आता, केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उनका भी दायित्व है, लेकिन एलजी के अंडर में है। पुलिस मानता है उस चीज को कि एलजी पूरा देख रहे हैं, वो है लेफ्टिनेंट। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहाँ की पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, और केंद्र सरकार के अंदर की पुलिस जब आती है तो यहीं पे देख लीजिए हमारी साक्षी बहन जो है उसको सड़क पे गोद के मार दिया जाता है। तो कैसे शासन प्रशासन कैसे बेहतर हुआ? इसमें गलती है न्यायालय की। न्यायालय की गलती, न्यायालय बचाए रोड पे मैं जाके। बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए पत्रकार महोदय। एक आफ्ताब को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, कोई भी कोर्ट फैसला नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि भाई उसका ट्रायल चल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जब एक को सजा नहीं दोगे तो दूसरा तो पैदा होगा। न्यायालय जब अपना कानून कठोर नहीं बनाएगा, कानून हमेशा कट्टर होना चाहिए। तुम एक को दामाद बना के पाल रहे हो, एक तो पैदा हो गया, उसको सारा सबूत है, कैमरा है, कौन मर्डर कर रहा है सब, उसमें तुम गवाह कहोगे, तारीख पे तारीख दोगे। भाई इस तारीख की क्या जरूरत है? ऐसी तारीख की जब सामने सब चीज दिख रहा है। हम लोगों को तो खून खोल गया वो वीडियो देख के। अदालत को उस पर तारीख पे तारीख देगी, तारीख कम से कम इसे खींचेगी, देख लेना 1 साल से कम नहीं खींचेगी, जो कि तमाम चीजें साफ दिख रही है। यहाँ पे आपको न्यायालय नजर आ रहा है, और ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वहाँ न्यायालय नहीं याद आता आपको? भाई साहब उसमें सबूत है, सबूत है। खोजेंगे। पॉक्सो एक्ट में सबूत की जरूरत होती है? पॉक्सो एक्ट में सबूत की जरूरत होती है? SC एक्ट में भी सबूत की जरूरत नहीं होती। नहीं होती है, तो तो जब गिरफ्तारी होता है ना। गिरफ्तारी आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग जाए, कल पुलिस यहाँ से टांग के ले जाएगी आपको, भाई साहब, पूछेगी नहीं। पॉक्सो एक्ट- कोई सांसद बन गया तो क्या वो भगवान हो गया? देखो पॉक्सो एक्ट लगता है जब कोई मामला उस पे साबित हो जाए। साबित मामला हुआ नहीं है। इन्होंने एक लड़की को कहा था यौन, भाई कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, ये बता आपके ऊपर दीजिए। पॉक्सो एक्ट लगवाए हम, अभी खींच के ले जाएगी पुलिस। भाई साहब पॉक्सो एक्ट जब लगेगा, साबित होगा जब पॉक्सो एक्ट, जब वो गिरफ्तार होंगे। सिर्फ पॉक्सो एक्ट लग गया इसका मतलब नहीं उठा के ले जाओगे, उन पे साबित नहीं हुआ आरोप। ये तभी लोग अंधभक्त कहते हैं आप लोगों को। भाई अंधभक्त कैसे कह सकते हो आप मुझे, कैसे कह सकते हो? लोग कहते हैं। कैसे कह सकते, कोई कारण तो बता दो। एक इक्वेशन में आपको जो है सो न्यायालय याद आ रहा है, दूसरे में कह रहे हैं कि साबित नहीं हुआ है। भाई साहब आरोप साबित, उनके पास कोई सबूत ही तो नहीं है, सबूत दिखा दो ना। अगर तुम पुलिस के ऊपर तुम्हें हुआ है तो कोर्ट में जाके दे दो, कोर्ट के संज्ञान में मामला। क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला सुप्रीम कोर्ट ऐसे खींचेगा? सुप्रीम कोर्ट कहता गिरफ्तारी कर ले, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो कर लेगी कानून। भाई साहब इसमें राजनीति हो रही है। दूसरी चीज, वहां पे तमाम नेता जाके अपना महिमा मंडन किए हैं, तमाम नेता। और इसमें कौन, ये भी तो दलित थी साक्षी, यहाँ पे कौन से नेता चले गए? मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए हैं, क्या लग रहा है सबसे बेस्ट काम जो मोदी जी का हो, सबसे बढ़िया योजना कौन सा लगा अभी तक आपको? सबसे बढ़िया योजना उनका मेरे को लगा है जो उन्होंने कहा था भाई सबका साथ सबका विकास। और दूसरी चीज उन्होंने गांव गांव तक जो बिजली पहुंचा दी। पहले हम लोग मोबाइल नहीं चार्ज कर पाते थे, हमारे मोबाइल में बैटरी नहीं होता था, चार्जर लगा के बैठे रहते थे, 1 घंटे बाद फिर जाके बैटरी से देते थे 10 रुपए। तो उनका सबसे अच्छा ये लगा कि हर घर हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है, बिजली की दिक्कत नहीं है। जो कांग्रेस 70 साल में हर गांव तक बिजली नहीं पहुंचाई थी, आज पूरे गांव में एक एक घर तक बिजली है और सड़कें गांव गांव तक पहुंच चुकी है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा मोदी जी का। जी ये जो शौचालय योजना था वो कैसा लगा? शौचालय योजना, पहले लोग खुले में हगने जाते थे, खुले में लकड़ी लेने जाते थे, खुले में पानी भरने जाते थे। आज हर घर जल नल के माध्यम से टोटी है, गैस सिलेंडर मोदी जी ने दे दिया, तमाम चीज़ें, शौचालय दे दिया हमारी बहन बेटी घर में। नहीं तो तमाम रेप तो इसी से होते थे, लोग बहन बेटियां जाती थी बाहर शौचालय। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जिसका जैसा सोच वही वैसा ही देश का विकास करता है। मुगल आया देश में तो लाल किला और ताजमहल दे के गया, मोदी जी का सोच नीचे गिरा हुआ है तो वो देश को शौचालय दे रहे हैं। भाई साहब मोदी जी सबकी इज्जत बचा रहे हैं। इज्जत मेन चीज होती है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत। इज्जत वो कर रहे हैं, और क्या चाहिए? लाल किले में कौन जाके लैट्रिन बाथरूम करेगा, कौन जाके सोएगा वहाँ पे? वो तो राजाओं का किला था, उसमें अय्यासी होती थी, हरम होता था, बहन बेटियों के साथ अपमानजनक स्थितियों में राजा महाराजा मुगल बादशाह सोते थे। तो वो चीज़ थोड़ी ना है आज तो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हर महिला को, हर पुरुष को हर सुविधा मिल रही है, और क्या चाहिए? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।